जय। शंकर भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम श्री राम। राम श्री राम राम श्री राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनाभाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मासीते मेरी स्वामिनी, मैं सीते की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरणों में वास। श्री राम कथा यहाँ होत है, आओ विराजो वीर हनुमान।
सीताराम सहित प्रभु करो सदा कल्याण, करो सदा कल्याण। देख लीजिए, इधर से आवाज नहीं आ रही, मॉनिटर में कहीं आवाज नहीं आ रही। जगत नियंता जगदाधार कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा भगवती जगतजननी जगत माता मैया श्री जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के युगल पादारविंद में प्रणाम करते हुए बनाई लेने दीजिए। नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा भगवती जगतजननी जगत माता मैया श्री जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के युगल पादारविंद में प्रणाम करते हुए समुपस्थित समस्त क्षेत्रवासी ज्ञान स्वरूप श्रद्धालु, श्रद्धामयी शक्तिमयी भक्तिमयी माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्णधार प्रिय बाल गोपाल, साथ दे रहे समस्त संगीत के साधक एवं समस्त विप्र समाज, संत समाज, साथ ही इस यज्ञ आयोजन समिति के प्रमुख श्रीमती प्रेमलता गुप्ता जी, नगर पंचायत अध्यक्ष आप विराजमान हैं, श्री विजय कुमार गुप्ता जी, आदरणीय श्री अनिल जी गुड्डू भैया, श्री गुलाब चंद्र जी, श्री अनिल गुप्ता जी, जितने भी आयोजन समिति के कार्यकर्ता बंधु हैं, और साथ ही साथ इस कथा को जो अपने घर में बैठकर YouTube और Facebook के माध्यम से लाइव श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी श्रोता भाई बहनों का व्यासपीठ से सबका खूब अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी और करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आइए कथा के द्वितीय दिवस में हम और आप चलें। जैसा कि कथा की परंपरा अब आपको ज्ञात हो गई है, भगवान की कथा जब भी होती है तो सर्वप्रथम भगवान का 2 बार बड़े ही श्रद्धा तन्मयता से भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और कल तो हमारी आपकी इतनी दूरी हो गई थी, हमें तो संभव ही नहीं लग रहा था। हमने अपनी इच्छा तो रख दी देवी जी के सामने कि ऐसी ऐसी बात होनी चाहिए नीचे। हमें विश्वास भी नहीं था कि सच में जो कहा जाएगा उसे इतने संक्षिप्त समय में आप सब कर सकते हैं। नहीं कहीं और होते तो लोग कहते भैया काम चला हो, अभी इसी से काम चला। भजन गाना हो, कोई मनोरंजन की चीजें हो तो इतनी ऊपर। अब हमें आपसे बात करनी है, हमें आपको कथा सुनाना है, तो हमें श्रोता वक्ता का ध्यान यदि एक चित्त नहीं होगा, यदि हमें आप दिखाई ही नहीं देंगे तो वो आनंद आने वाला नहीं है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सबकी मांग पूरी की, हमारे कहने अनुसार आपने कार्य किया। बहुत धन्यवाद। आइए 2 बार भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण कर लेते हैं, तत्पश्चात भगवान की दिव्य कथा की ओर चलेंगे। हम भी बोलें और आप सभी बोलो श्रद्धा भक्ति के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम। एक नियम और भी है, ताली भी बजनी चाहिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता तालियां, जय जय।
तजी भजन करो दिन राती। प्रभु कृपा करो भांति सब करो दिन राती। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय जय। राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। वो पीछे जितने लोग बैठे हैं मैया सभी लोग बोलिए हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 जय जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की कथा, भगवान का नाम कहते हैं। थोड़ा बढ़वाइए, आवाज नहीं आ रही। जब व्यक्ति के युग युगांतर कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर कहीं ऐसी सभाओं में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसी सभाओं में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। कल आपने सुना ना, ये किसी के प्रयास का फल नहीं हो सकता, बल्कि ये भगवान की कृपा का परिणाम यह है कि आपको भगवान की दिव्य कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाए पर होई। पाव दे एहि मार्ग सोई। पाव देह एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जब भगवान की होती है, तब जाकर ऐसी सभाओं में बैठा जाता है, ऐसी सभाओं में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से, जगत जिसको चुनता है वो जाकर के संसद में बैठता है। जगत जिसको चुनता है वो जाकर के संसद में बैठता है, लेकिन जगदीश जिसका चयन करता है बस वही आकर सत्संग में बैठता है, वही आकर सत्संग में बैठता है जिसका चयन जगदीश करता है। तो कितने भाग्यशाली हो आप सभी, ऐसा सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। कल आपने भगवान की दिव्य कथा श्रवण की, रामचरितमानस एहि नामा, और सुनत श्रवण पाइय
क्या है आगे? सुनत श्रवण पाई विश्रामा। अच्छा सच सच बताओ कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छा कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज तो मैं ये निवेदन करूंगी, माताओं आप लोग कोई पढ़ती हो कि नहीं? 2 लोग पढ़ती है। मेरा नम्र निवेदन आप सभी से है कि आज से, अब लोग पूछेंगे कि इसकी पद्धति क्या है, इसका नियम क्या है? इसका नियम और कोई पद्धति ऐसी नहीं है। कई लोग डर जाते हैं कि सोमवार से शुरू करें, कि मंगल से, कि बुध से, कि बृहस्पति शुक्र शनि, कब से? मैं तो कहती हूं आज से ही शुरू करो। जब मन में आ जाए ये भाव, ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि दुनिया में कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है इस ग्रंथ को। इतना सहज है, इतना सरल है कि कोई बच्चा भी पढ़े ना तो समझ जाए, इतना सहज ग्रंथ है। और एक एक चौपाइयां महामंत्र के समान पवित्र है। आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर देने की क्षमता है इस ग्रंथ में। तो कितना पढ़ें? जितना समझ में आ जाए। हम तो कहते हैं एक ही दोहा पढ़ लो, एक ही चौपाई पूरा पढ़ लो, तो चौपाई इतना ही पढ़ो जितना समझ में आ जाए। अन्य ग्रंथों को सुनने का यह फल है। आप जितने भी वक्ताओं से श्रवण करेंगे भैया, इस पुराण को सुनने का फल यह है कि परलोक में स्वर्ग मिलेगा। परलोक जब जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। इस पुराण को सुनने का फल यह है कि धन धान्य भर जाएगा। किसी पुराण को सुनने का फल यह है कि स्वर्ग मिलेगा। पर श्री रामचरितमानस पढ़ने से सच बताऊं तो मैं नहीं जानती कि कितने लोग स्वर्ग गए और कितने लोग स्वर्ग जाएंगे। इसकी गारंटी मैं ना लेती हूं ना मुझे पता है। लेकिन एक बात मैं विश्वास के साथ कहती हूं, यदि आपने श्री रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दिया तो मरने के बाद की गारंटी तो नहीं, लेकिन जीते जी आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। यह रामचरितमानस की क्षमता है। यह दिव्य ग्रंथ इतना ही पवित्र है जितना कि माता गंगा की धारा। माता गंगा की धारा जितनी निर्मल और पवित्र है, वैसे ही पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा की तरह पवित्र है यह कथा। सबसे पहले अब तो संस्कार शुरू होने चाहिए। अब तो धीरे धीरे हमारा भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। विश्व गुरु तो था ही, लेकिन अब हम सबको इसमें योगदान देना है। और योगदान हम अपने सनातन धर्म को तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब हम अपने धर्म ग्रंथों के प्रति आदर का भाव रखेंगे। और धर्म ग्रंथ तो बहुत हैं, उसमें भी श्री रामचरितमानस यदि ये राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस का इस संसार को जोड़ने में, इस संसार के उत्थान में जितना बड़ा सहयोग है, मुझे लगता है कि दुनिया के और ग्रंथ का इतना बड़ा सहयोग नहीं है जितना श्री रामचरितमानस का है। ये कैसे आप कहेंगे? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जब मैंने कहा हाथ उठाओ, कई माताएं तो इतना दूर बैठी हैं कि महाराज अरे आगे वाली पंक्ति भर जाए, भर गई होती तब बैठती आप। लेकिन उनको भी लग रहा है कि दूर से बढ़िया आनंद आ रहा है। कोई बात, आनंद आ रहा है आप लोगों को? लगता है सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है? अच्छा दे रहा है। हमें ऐसा चिल्लाना पड़ रहा है जैसे बिना माइक के ही हम चिल्ला रहे हैं। अब जब बोलेंगे नहीं तो हमें पता क्या चलेगा। तो हम नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आगे इतना स्थान है, इतनी सुंदर व्यवस्था है आपके यहाँ कि बहुत कम स्थानों पर इतनी सुंदर व्यवस्थाएं होती हैं। सच बताती हूँ आपको, हम लोग तो कई साल हो गए, धीरे धीरे 20 वर्ष हो गए भगवान राम की कथा गाते गाते। तो कई अच्छे जगहों पे अक्सर ही जाने का, सब अपने हिसाब से अच्छी ही व्यवस्था करते हैं। लेकिन यहाँ जो ये जो जगह हैं, बाबा की दिव्य भूमि, देवराहा बाबा का यह जो क्षेत्र है, माता का यह दिव्य धाम और इतना सुंदर स्थान, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि साक्षात देवी मैया का निवास ही यहीं पर हो, माता का आगमन ही यहीं हो चुका हो। इतना सकारात्मकता से परिपूर्ण यह भूमि है आप सबकी।
बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद आने वाला है। बस आपका सहयोग चाहती हूँ। बहुत आनंद उत्साह के साथ कथा में हम और आप चलें। तो मैं निवेदन कर रही थी आप सभी से, श्री रामचरितमानस जितना समझ में आए उतना पढ़ो, जितना समझ में आ जाए उतना पढ़िए। ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित अब तो कर ही देना चाहिए। समाज में जितना बड़ा योगदान श्री रामचरितमानस का है उतना किसी और ग्रंथ का नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा, मैं कहती हूँ, अभी मैंने हाथ उठवाया कि कितने लोग रामायण रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो मुश्किल से गिने चुने 5 से 6 लोग होंगे महाराज। लेकिन अन्य ग्रंथों की यदि मैं चर्चा करने लगूं कि वेद के कोई एक श्लोक सुना दो, कोई सुना दो, कोई सुना पाएगा? पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण के या 18 पुराण में से किसी भी पुराण के एक भी श्लोक सुना दीजिए तो हमें लगता है गिने चुने एकाक लोग होंगे। लेकिन अभी हमने पूछा कि कितने श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन यह मैं ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पढ़े भले ना हो लेकिन मानस की कोई ना कोई चौपाई हर व्यक्ति को याद होगा ही सो होगा। और महाराज कुछ याद हो ना हो लेकिन ये तो याद ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। किसको किसको याद है ये चौपाई? हाथ उठाइए। आहा, तो याद है तो बोलो ना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तो ये तो चौपाई सभी को याद है। ऐसी कितनी न जाने कितनी चौपाइयां होगी जो सबको याद होगी। हनुमान चालीसा आती है? अब तो हर चीज पूछना पड़ेगा। अच्छा देखो, सब ने उठा ली, आप लोगों को नहीं आती क्या? क्या बात है, सबको आती है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। अब अगर रामचरितमानस अब पढ़ना शुरू करेंगे, कल से शुरू कर दीजिए। जितने लोग शुरू करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा व्यासपीठ से, सम्मानित होंगे। कल से शुरू कर दीजिए, जितना पढ़ पाओ। कोई ये नहीं है कि पूरा नवाहे करो, मास पारायण करो, जितना हो सके पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरा नम्र निवेदन आपसे है, ऐसा कोई मंत्र नहीं। रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां महामंत्र है हमारा। अब देखो, सबने हाथ उठाई, सबको हनुमान चालीसा आती है। एक बार एक गांव में गए थे, एक बच्चे से हमने कहा उठो हनुमान चालीसा आती है, इसके आगे क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई। आगे वाह, सबको याद है। तो हमने उनसे पूछा, बच्चे से कहा कि आती है? तो उसने कहा सॉरी, कोर्स में नहीं है। सोचो, अब कोर्स में होगा तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, ऐसा मत करो भाई। यह रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है। मैं तो कहती हूँ, कई लोग, अब मैं ये हाथ नहीं उठवाना चाहती कि किन के घर नहीं है, पता चला सब उठा दिए तो हमें बड़ा दुख होगा। तो आज से निवेदन है, सबसे पहले तो कल सबके घर श्री रामचरितमानस आना ही चाहिए। यह जो अद्भुत समय चल रहा है, मैया का जो समय चल रहा है ना, माता कब खुश होती है? जब हमारे जीवन में श्री राम जैसा चरित्र हो। और राम जैसा चरित्र कब आएगा? जब श्री रामचरितमानस हमारे घर में होगा।
जब हमें जानकारी होगी, हम पढ़ेंगे और सत्संग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। जिस तरीके से श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण स्वरूप है, वैसे ही श्री रामचरितमानस साक्षात श्री राम